नमस्कार दोस्तों। आज के अखबारों में आप लोगों ने खबर देखी होगी कि एक नया नोटिफिकेशन आजकल आया है देश के सबसे इनएफिशिएंट प्रधानमंत्री की तरफ से। और मुझे लगता है कि जब से नोटबंदी शुरू हुई है 8 नवंबर से ये 59वां आदेश है, सरकार की तरफ से जारी किया गया 59वां। मुझे नहीं लगता है किसी और सरकार के अंदर या किसी और प्रधानमंत्री ने इतनी जल्दी अपने फैसले बदले होंगे। तो इस बात का प्रमाण है कि देश को एक बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए था, लेकिन दरअसल उनको एक बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री, जो फैसले नहीं ले सकता, जिसके फैसले लेने की ताकत नहीं है, जो रोज़ अपने फैसले बदलता है, कितना कंफ्यूज्ड है, उसकी तरफ से एक नया आदेश आया है जो साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी या तो खुलेआम झूठ बोलते हैं या उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। एक नया आदेश आया है कि अब आप बैंकों के अंदर अगर आप डिपॉजिट करेंगे 5,000 से ज़्यादा नोट, 500 या 1000 के, तो आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप लोग। ये आदेश, नोटिफिकेशन आरबीआई की तरफ से है कि अगर आप 5,000 से ज़्यादा 500 या 1000 के नोट जमा करेंगे तो आपसे बाकायदा पूछताछ की जाएगी। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, 12 नवंबर 2016 को ये पीआईबी की तरफ से एक नोट है देश के वित्त मंत्री के हवाले से। इसमें लिखा हुआ है, एवरीवन नीड नॉट कम टू डिपॉजिट ओल्ड नोट्स इन द बिगिनिंग डेज इटसेल्फ, यू हैव टाइम टिल दिसंबर 30। फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर। इसी के साथ साथ 10 नवंबर को भी इसी तरीके का एक वक्तव्य है। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली अर्ज्ड पीपल नॉट टू रश टू विड्रॉ कैश एज द गवर्नमेंट वाज टेकिंग ऑल मेजर्स टू अरेंज द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट करेंसी फॉर एक्सचेंज ऑफ ओल्ड नोट्स ऑफ 500 and 1000 डिनोमिनेशन दैट हैव बीन डिमोनेटाइज्ड। 12 नवंबर सेम चीज, डोंट रश टू बैंक right now for exchange or withdrawing old 500 or 1000 notes as there are massive crowds. Wait for a few days as the scheme is open till December 30th। यानी देश के वित्त मंत्री ने 12 नवंबर को जब देखा कि बैंकों के पास, एटीएम के पास जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोगों को 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे खड़ा होना पड़ रहा, तो उनकी तरफ से यह कहा गया कि 30 दिसंबर तक ये स्कीम खुली हुई है, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री की तरफ से यह विज्ञापन छापा गया और मैं चाहूंगा कि मीडिया इसको बहुत ध्यान से देख ले। बहुत ध्यान से मीडिया को देखने की जरूरत है इसको। इसमें लिखा हुआ है, जल्दी कैसी, 30 दिसंबर 2016 तक कोई भी 2,50,000 जमा करा सकता है। मेरा पैसा सुरक्षित है। बैंक या डाकघर में, प्रधानमंत्री जी की फोटो भी देख लीजिए, उन्हीं का सरकारी ये नरेंद्र मोदी जी इनका नाम है, देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 में 26 मई को इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उनके नाम से यह है, बैंक या डाकघर में 30 दिसंबर तक 500 या 1000 के पुराने नोट जमा करें। पहचान पत्र दिखाकर 500 और 1000 के पुराने नोट बदलें।
क्या इसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि अगर आप 30 दिसंबर तक करेंगे तो आपके साथ पूछताछ होगी, बैंक के अफसर पूछताछ करेंगे? इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आपको अपना पहचान पत्र दिखाना है, बस। इसका क्या मतलब है? क्या देश के वित्त मंत्री ने देश के साथ झूठ बोला 12 नवंबर को? क्योंकि ये साफ कहता है, एवरीवन नीड नॉट कम टू डिपॉजिट ओल्ड नोट्स इन द बिगिनिंग डेज इटसेल्फ, यू हैव टाइम टिल दिसंबर 30th। जिन लोगों ने वित्त मंत्री की बात का भरोसा किया और बाद में देश के प्रधानमंत्री की बात का भरोसा किया, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्कीम 30 दिसंबर तक है, 50 दिन आप मुझे दे दीजिए, हम देश को सुधार देंगे। तो जिन लोगों ने इंतजार किया कि 30 दिसंबर तक वो अपना पैसा जमा कर देंगे, क्या उनके साथ देश के प्रधानमंत्री ने उनको गुमराह किया, उनके साथ धोखा किया, या देश के साथ झूठ बोला, या देश के प्रधानमंत्री को दरअसल पता ही नहीं है कि करना क्या, कैसे करना, किस तरीके से करना? यह साफ प्रमाण दे रहा है आम आदमी पार्टी। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम मीडिया इसको चलाने की कोशिश तो जरूर करेगा, चला पाए या न चला पाए तो अलग मसला है, चलाने की कोशिश जरूर करेगा। इन दोनों के साथ जो विज्ञापन, अक्सर आप जाएंगे तो पेट्रोल पंप पर आपको ये विज्ञापन नजर आ जाएंगे, आप मेरा पैसा सुरक्षित है, एयरपोर्ट पर भी दिखाई पड़ता है ये। और ये जो वित्त मंत्री का ट्विटर अकाउंट से है जो स्टेटमेंट है वो 12 नवंबर का, मुझे लगता है कि ये इतनी कम से कम कोशिश तो मीडिया को जरूर करनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल करें कि भाई आपने झूठ बोला क्या देश की जनता ने आप पे यकीन करके कोई गुनाह किया क्या, या आप इतने अकर्मण्य हैं, या आप इतने इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट हैं कि आपसे चीजें चल नहीं रही? क्योंकि 8 नवंबर के बाद 59 नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। ये हिंदुस्तान के इतिहास में और शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाएगा ये। आई होप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ दिस। तो ये मेरा बहुत ही विनम्रता के साथ सवाल है कि भाई ऐसा क्यों है, और क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह करने का काम किया है? दोस्तों, आशुतोष भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए एक दो चीज़ें इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। ये बात तो अब तय हो चुकी, सरकार की नीति खराब थी, सरकार की नीयत खराब थी, सरकार के इम्प्लीमेंटेशन का तरीका वो भी खराब था। इतने नोटिफिकेशंस आए हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना ही चाहिए। 8 नवंबर को घोषणा होती है कि 4000 एक्सचेंज हो जाएंगे। 13 तारीख को ये लिमिट बढ़ा के 4.5 कर दी जाती है। 17 को ये 4500 से घटा के 2000 कर दी जाती है। 24 तारीख को मना कर दिया था कि नहीं, अब होगा ही नहीं। तो हो क्या रहा है देश में? अगर मैं संक्षेप में कहूं तो ये एक किस्म का आर्थिक आतंकवाद फैला रही है इस देश की सरकार। ये एक किस्म का इकोनॉमिक टेररिज्म है जिसकी चपेट में 100 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और सरकार में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ इस देश के सामने सच्चाई नहीं रखी जा रही है। 1% तक टर्म डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद आपकी जानकारी में होगा कि लगभग 1/4 ईपीएफ का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम कर दिया गया। इस देश में तकरीबन 4 करोड़ लोग इसकी चपेट में होंगे। इतना ही नहीं, पिछले 7 सालों में ईपीएफ पे इंटरेस्ट की जो दर है ये न्यूनतम है, जिससे यह साबित हो जाता है कि सरकार
बुरी तरह से असफल है, बैकफुट पे है, लेकिन देश को सच्चाई से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। तो दो सवाल हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। पहला, कि आप इस देश को सच्चाई से अवगत कब कराएंगे? नोटबंदी के दुष्परिणामों से देखिए, आपका पूरा पीआर फेल हो चुका है। चूंकि जनता तकलीफ में है, आपकी पीआर एक्टिविटीज काम नहीं आने वाली। फेस सेविंग एक्सरसाइज बंद कीजिए। देश का विश्वास जीतना है तो देश को सच बताइए। तो पहला सवाल यह कि देश को नोटबंदी के दुष्परिणामों से माननीय वित्त मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय कब अवगत कराएंगे, सच कब बताएंगे? और दूसरा आसान सा सवाल, 30 तारीख तक का समय प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है देश को आश्वस्त करते हुए। भावुक भी हो गए थे कहते कहते मोदी जी। देश यह पूछना चाहता है कि आपको यदि हमने 50 दिन दे दिए, जो अब लगभग पूरे होने वाले हैं, तो मोदी जी ये बताइए कि 30 तारीख के बाद से किस डेट से, किस दिनांक से, किस तारीख से इस देश का आम आदमी पहले की तरह बिना किसी शर्त के अपनी मेहनत की कमाई को अपने बैंक अकाउंट से निकाल पाएगा। एक आखिरी गुजारिश आपसे यह है कि ये वाली तारीख भी आप देश की जनता को जरूर बता दें।